तो हमारा बेहद का बाबा है। हम बच्चे बेहद के बच्चे हैं। हमारा बाबा भी बेहद का बाबा। जो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हैं वो हद के बाप हैं अपने अपने फॉलोअर्स के। वो ग्रैंडफादर नहीं है, बापों के बाप नहीं है, धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं। लेकिन उन ग्रेट फादर्स का भी फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो कौन है? शिव। शिव ग्रैंडफादर बनता है। शिव के साथ हमारा सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है कि ग्रैंडफादर का भी संबंध है? बाप का संबंध है या ग्रैंडफादर का भी संबंध है? अरे हाँ, शिव बिंदी का नाम है। और जो आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम। तो जिसको हम शिव कहते हैं वो कभी बाबा नहीं बनता, वो कभी सदगुरु नहीं है। सत माने सच्चा गुरु, सच्चा गुरु माने सदगति करने वाला। सदगति सच्ची गति, शरीर भी रहे और जीवन रहते हुए सुख ही सुख मिले, कभी भी दुख नहीं मिले। ऐसा बाबा जो हमें बेहद का वर्षा देता है। बेहद का वर्षा देने वाला बाबा हो या बाप हो, प्रॉपर्टी देने वाला, वो खुद भी उस प्रॉपर्टी को अनुभव करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। बाप हो धनवान और धन का एक पैसे का सुख न मिले तो बच्चों को देगा? है? नहीं। धनवान बाप है तो धन का वर्षा देगा। ज्ञान धन का अखूट भंडार वाला बाप है तो ज्ञान धन का अखूट भंडार देगा। और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है तो खुद पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा, बाद में बच्चों को देगा, या खुद अनुभव नहीं करेगा दूसरों को दे देगा? है? पहले खुद अनुभव करे फिर बच्चों को दे। तो यही बात है कि बेहद का बाबा फिर से 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर पूछा कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं बेहद की शिक्षा? है? बेहद का बाबा या बेहद का बाप? बेहद का बाबा दे रहे हैं। माना वो बाबा जो आत्मा है, जिसको हम बेहद का बाबा ग्रैंडफादर कहते हैं, वो आत्मा स्वयं पहले जीवन मुक्ति का वर्षा अनुभव जीवन में करने वाली है, फिर बच्चों को नंबरवार देने वाली है। तो पूछा कौन दे रहे हैं ये राजयोग की शिक्षा? अरे इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, नहीं बनाएगा। वकील या जज होगा तो वकालत सिखाएगा, जज बनाएगा।
डॉक्टर होगा है तो डॉक्टर सिखाएगा। खुद ही डॉक्टर नहीं होगा तो है तो नहीं सिखाएगा, न सिखाएगा और न टाइटलधारी बना पाएगा। पहले खुद टाइटल लेगा या पहले बच्चों को देगा है? तो बताओ, शिव बाप टाइटल लेने वाला है जीवन मुक्ति का या जीवन मुक्ति लेने की युक्ति बताता है? वो युक्ति बताता है, स्वयं जीवन मुक्ति का टाइटल नहीं लेता, जीवन मुक्ति लेता भी नहीं है, देने की बात ही नहीं। तो बाप कहते हैं सुप्रीम सोल कि न मैं किसी को कुछ देता हूं न किसी से कुछ लेता हूं। लेने देने का हिसाब किताब तुम्हारा आपस में है, मेरा कोई से कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, जो तुम बच्चों में से किसी के पास वो सच्चाई का ज्ञान नहीं है। तुम बच्चों में से कोई भी नहीं दे सकता। क्या तुम बच्चों में से कोई बच्चा नहीं है जो सच्चाई का ज्ञान, सत्य का ज्ञान दे सके। एक मैं ही हूं तुरिया बाप, जो सत्य का ज्ञान देता हूं, लेता नहीं हूं है। और ये भी कहता हूं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो अव्वल नंबर में कोई तो बनेगा, नहीं बनेगा? जो सुप्रीम सोल बाप समान सत्य को 100% धारण करने वाला बनेगा, वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ, मझला हुआ या छोटा बच्चा हुआ। और दुनिया में ये रस्म चलती आई है कि दुनिया के जो भी बाप हुए हैं उन्होंने अपना वर्षा राजाई का हो या कुछ भी हो, बड़े बच्चे को दिया है या छोटों को, मझलों को दिया है? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? संगम युग से सुप्रीम सोल बाप के द्वारा शुरू हुआ। और सुप्रीम सोल बाप गीता में कहता है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने अपने बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी दी है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास वो प्रॉपर्टी दी है। तो दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं छोटे बड़े, वो सब अपने बड़े बच्चे को देते हैं। तो राजयोग की शिक्षा कौन दे रहे हैं? पूछा, इसका जवाब चाहिए। कौन दे रहे हैं? देने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? कौन है? हैं? अरे वो आत्मा कौन है जो राजयोग की शिक्षा देता है सुप्रीम टीचर बनकर? वो एक ही है जो बाप भी है, ज्ञान का बीज बोने वाला, माता भी है। परम ब्रह्म है या नहीं? बाप भी है, माता भी है, टीचर भी है, टीच करता है।
जो प्राइमरी में पढ़ा है, सुना है, कविता दोहे तुलसीदास के, रहीमदास के रटे हैं ना बच्चों ने, उनकी गहराई को तो नहीं समझा। जब बड़े होते हैं, हायर क्लास में जाते हैं, तो उनकी व्याख्या मिलती है कि नहीं है? तो ऐसे ही वो सुप्रीम टीचर भी है। जो भी गीता ज्ञान मिला है, उस गीता ज्ञान को मंथन करके तुम बच्चों को सार देता है। क्या देता है? सार देता है। सार माने है? निचोड़ देता है। और वो निचोड़ नंबरवार तुम बच्चे पाते हो। राजयोग की शिक्षा देता है,